हेलो एवरीवन, आप में से कई लोग सोच रहे होंगे कि सर मैं एसएससी जेई की तैयारी कर रहा हूँ और मुझे इन फ्यूचर आरआरबी जेई की भी तैयारी करनी है, या फिर मैं सेंट्रल गवर्नमेंट के जो एग्ज़ाम्स हैं एसएससी या आरआरबी उनकी तैयारी तो कर ही रहा हूँ, पर कहीं ना कहीं मुझे स्टेट गवर्नमेंट के एग्ज़ाम्स की भी तो तैयारी करनी है। तो इन सभी सवालों के जवाब अगर आपको ढूंढने हैं कि कहाँ आप लोग जो है इन सारे के सारे एग्ज़ाम्स की एक साथ तैयारी कर सकते हैं, इसके लिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल निम्बस लर्निंग पावर्ड बाय इंजीनियर्स एकेडमी। मैं सुमित दादिच आज आप लोगों के लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग छोटा सा सेशन लेकर के आया हूँ जो पूरी तरीके से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के डिप्लोमा और डिग्री स्टूडेंट्स के लिए जो है वो होगा। तो आप लोग मेरे साथ एंड तक बनिएगा। मैं यहाँ पर आप लोगों को अलग अलग एग्जाम्स जो आप लोगों को फेस करने होते हैं उन एग्जाम्स के बारे में जो है वो थोड़ा सा सिलेबस के साथ साथ डिस्कस करके ये बताऊंगा कि निम्बस लर्निंग जो है जो इंजीनियर्स एकेडमी द्वारा पावर्ड किया गया है वो आपके लिए किस किस तरीके के कोर्सेज जो हैं वो लेकर के आया है। वो सारे के सारे कोर्सेज जो रिकॉर्डेड बैचेस हैं उनके बारे में मैं आपको इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं। तो बिना डिले किए हम बात करते हैं सबसे पहले एसएससी जेईएन की। एसएससी जेईएन वन ऑफ द मोस्ट प्रीमियम एग्जामिनेशन है जो डिप्लोमा स्टूडेंट्स का ख्वाब होता है और बीटेक स्टूडेंट्स भी इसमें अपीयर हो सकते हैं। तो इसकी दो कैटेगरीज बनाई गई हैं। सबसे पहला कैटेगरी है डिग्री बैच और सेकंड वाला है डिप्लोमा। जो डिग्री बैचेस हैं वो रेगुलर बैच जिसके अंदर कंप्लीट थ्योरी, अगर आप लोग पूरा का पूरा थ्योरी एसएससी जेईई के अगर सिलेबस के अकॉर्डिंग बात करें तो नॉन टेक्निकल और टेक्निकल दो सेक्शन होते हैं। नॉन टेक्निकल में आप लोगों को रीजनिंग पूछा जाता है, एट द सेम टाइम आप लोगों को जनरल अवेयरनेस पूछा जाता है जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, लाइफ साइंस और इकोनॉमिक्स होता है। और नॉन टेक्निकल सेक्शन में 5 ही टेक्निकल सब्जेक्ट आपसे पूछे जाते हैं, मशीन, मेजरमेंट, पावर सिस्टम, नेटवर्क और बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स। तो इसके लिए डिग्री के लिए जो कंप्लीट कोर्स है वो 6000 का है। अगर आपने नॉन टेक कहीं और से किया है या आपको लगता है कि आपका बहुत अच्छा है नॉन टेक और आपको केवल टेक्निकल करना है तो उसके लिए 5000, और केवल नॉन टेक करना है, टेक्निकल आप लोगों ने पढ़ लिया है 2-3 बार, केवल नॉन टेक में कुछ इंप्रूवमेंट्स की जरूरत है तो उसके लिए केवल 1500। डिप्लोमा बैच की बात करें तो जो डिप्लोमा स्टूडेंट्स हैं जो हिंदी मीडियम में डिप्लोमा करते हैं उनको दिक्कत आती है कहीं ना कहीं इंग्लिश मीडियम में, तो हमने हिंदी मीडियम के बैचेस भी लॉन्च किए हैं जिसमें रेगुलर बैच जो है उसका फीस 5000, टेक्निकल 4000 और ओनली नॉन टेक जो है वो है 1500 रुपीज का। अच्छा, इसके अलावा कई स्टूडेंट्स ऐसे भी होंगे जो कहीं ना कहीं इंजीनियर्स एकेडमी या निम्बस लर्निंग या फिर कहीं से टेक्निकल कोर्सेज पूरा कंप्लीट पढ़ चुके हैं। उनको ऐसा लगता है कि सर इस बार एग्जाम में मैं कुछ ही मार्क्स से रह गया था, मुझे लगता है कहीं ना कहीं मेरी प्रैक्टिस की जो है वो कमी है। तो निम्बस लर्निंग आप लोगों के लिए लेकर के आया है वन ऑफ द मोस्ट प्रीमियम और वन ऑफ द मोस्ट सॉल्ड बैच ऑफ निम्बस लर्निंग, और वो है प्रैक्टिस बैच। ये जो प्रैक्टिस बैच है इसमें हम आपको 15000 क्वेश्चन के सोल्यूशन कराते हैं जिसमें 10000 टेक्निकल और 5000 नॉन टेक्निकल होते हैं। इन क्वेश्चंस के अंदर ना केवल आपकी पूरी थ्योरी रिवाइज हो जाती है, क्योंकि इसे हम कंप्लीट थ्योरी ओरिएंटेड, मतलब क्वेश्चन के बाद में उसका पूरा डिटेल्ड आप लोगों को एक्सप्लेनेशन दिया जाता है, तो आपकी कंप्लीट थ्योरी भी इसमें रिवाइज हो जाती है एक तरीके से। तो इस प्रैक्टिस बैच की फीस जो है वो डिग्री और डिप्लोमा दोनों के लिए ओनली 4000 रखी गई है। और जो स्टूडेंट्स अभी एसएससी प्री क्वालिफाई कर चुके हैं और मेंस की तैयारी के लिए ढूंढ रहे हैं कि कहां से सबसे बेस्ट हो सकती है, उनकी खोज यहां आकर के खत्म हो जाएगी। मेंस का बैच जो है वो हम चलाते हैं और ये दोनों डिग्री डिप्लोमा के लिए कॉमन है 4000 रुपीज। ये सारे के सारे बैचेस जो हैं वो रिकॉर्डेड बैचेस हैं, इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। अब अगर बात करें अपन फीस स्ट्रक्चर की, तो फीस स्ट्रक्चर आपके सामने अवेलेबल है, जहां आप लोगों ने देखा होगा कि कई जगह आपको फीस लगातार बढ़ती हुई नजर आती है। निम्बस लर्निंग ये हमेशा कोशिश करता है कि वो बजट ओरिएंटेड और स्टूडेंट ओरिएंटेड कोर्सेज के जो है वो फीस रखे ताकि सभी लोग उसे जो है वो ज्यादा से ज्यादा अमाउंट के अंदर देख करके उसे लाभ उठा सके। बात करें नेक्स्ट अपने सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जाम की जिसका नाम है आरआरबी जेईई। ये दो जो है वो सेक्शन में होता है, CBT 1 एंड CBT 2 आप लोगों ने इसको दिया भी होगा, और जो फ्यूचर में इसकी तैयारी कर रहे हैं उन लोगों को मैं इसके बारे में बता दूं कि इसके अंदर CBT 1 में प्योर नॉन टेक्निकल सेक्शन होता है और CBT 2 में टेक्निकल प्लस थोड़ा बहुत नॉन टेक्निकल सेक्शन होता है। जिस तरीके से अगर बात करें टेक्निकल की, तो टेक्निकल में सारे आपके इस एग्जाम को डिग्री और डिप्लोमा दोनों स्टूडेंट्स दे सकते हैं। तो टेक्निकल सेक्शन उसके अकॉर्डिंग जो आपके मेन सब्जेक्ट्स हैं वो, प्लस नॉन टेक्निकल के अंदर आप लोगों को जनरल साइंस जिसमें फिजिक्स और केमिस्ट्री है, उसके अलावा आपका एनवायरमेंट हुआ या फिर आपका मैथ हुआ, रीजनिंग हुआ, एप्टीट्यूड जिसे कहते हैं, या रीजनिंग हुआ, और जनरल अवेयरनेस, ये आप लोगों से पूछा जाता है। इस कंप्लीट बैच का फीस जो है वो रखा गया है 7000, जो डिग्री और डिप्लोमा दोनों के लिए कॉमन है। सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्जाम्स के बाद बात करें कि सर आप स्टेट गवर्नमेंट के जो एग्जाम्स है, स्टेट लेवल के AJE के एग्जाम्स है, उसके अंदर हमने निम्बस लर्निंग पे कौन कौन से कोर्स प्रोवाइड किए उसके बारे में बताएं, तो आप लोगों को यहाँ पर इस स्लाइड में उसकी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। अदर AJE के जो भी एग्जाम्स हैं जो स्टेट लेवल के JEN है, जैसे सबसे पहले बात करें RSCB की, यहाँ डिग्री इसलिए लिखा है क्योंकि इसे डिप्लोमा वाले जो है वो एग्जाम नहीं दे सकते। इसके रेगुलर बैच का फीस 8200 और इसके प्रैक्टिस बैच का फीस 5000 रखा गया। इसके अंदर
टेक्निकल और नॉन टेक्निकल सेक्शन फिर से जो है वो बांटे गए हैं। 1 आवर का टेक्निकल नॉन टेक्निकल सेक्शन है। नॉन टेक के अंदर आपको हिंदी पूछा जाता है, इंग्लिश है, रीजनिंग है, 11th 12th की मैथमेटिक्स है जिसमें आपको ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री, 2D 3D वगैरह ये सब कुछ पूछा जाता है। एट द सेम टाइम राजस्थान जीके का भी वेटेज रखा गया है। ये टोटल 80 मार्क्स का सेक्शन है जिसमें 80 क्वेश्चन आएंगे और नॉन टेक्निकल में 60 क्वेश्चन है जिसमें हर एक क्वेश्चन 2 मार्क का है, जिसमें आपके ऑलमोस्ट सारे बीटेक के अंदर जो सब्जेक्ट्स हैं वो आप लोगों को यहाँ पर मिलते हैं। इसका फीस 8,200 है। बाकी कोर्सेस से स्लाइटली ज्यादा है इसलिए क्योंकि इसमें नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स काफी ज्यादा है। बात करें यूपीपीएससीएल की, जो यूपी का सबसे प्रीमियम कोर्स है, ये केवल डिप्लोमा स्टूडेंट्स के लिए, बीटेक वाले इसके अंदर जेईएन के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ रेगुलर फीस जो है वो 7,000 और प्रैक्टिस बैच की फीस है 5,000। अदर जो एग्जाम्स है जैसे पंजाब के अंदर वैकेंसी आई थी, पीएसपीसीएल डिग्री डिप्लोमा दोनों दे सकते थे। इसमें सब्जेक्ट्स एसएससी जेई वाले ही है, टेक्निकल नॉन टेक्निकल में एक इंग्लिश एक्स्ट्रा ऐड किया गया है, पर इसका फीस फिर से वही जो एसएससी जेई वाला है 5,000 रखा गया है। यूपीआरवीएनएल एज इट इज यूपीपीसीएल के जैसा ही कोर्स है और इसका फीस जो है वो 7,000 है, एज इट इज कोर्स है। यहाँ पर भी आप लोगों को 50 + 150 का सेक्शन मिलता है। 50 क्वेश्चन आप लोगों को नॉन टेक्निकल और 150 क्वेश्चन टेक्निकल सेक्शन के मिलते हैं। नॉन टेक में आपको रीजनिंग, आपको हिंदी और उसके साथ साथ जनरल अवेयरनेस देखने को मिलता है। और टेक्निकल सेक्शन के अंदर आप लोगों को जितने भी डिप्लोमा में आप लोगों ने सब्जेक्ट्स पढ़े हैं, जो मेजर सब्जेक्ट 5 एसएससी जेई वाले तो हैं ही, प्लस आपको कंट्रोल प्लस डिजिटल प्लस माइक्रो प्रोसेसर और पावर इलेक्ट्रॉनिक्स भी आपको देखने को मिल जाएगा। इसके बाद बात करें यूपीएमआरसी जो मेट्रो कॉर्पोरेशन का था, इसने एग्जाम 3 सेक्शन के अंदर जो है वो अभी रिसेंट वैकेंसी जिसका साइको टेस्ट हो चुका है, इसका रिजल्ट आना बाकी है। तो इस वाले सेक्शन के अंदर 3 जो है वो अलग अलग कैटेगरीज थी। पहला एग्जीक्यूटिव का था जिसके अंदर बीटेक वाले फॉर्म भर सकते थे। सेकंड वाला स्टेशन ऑपरेटर का था जो डिप्लोमा वालों के लिए था। और थर्ड वाला मेंटेनर का था जो आईटीआई वालों के लिए था। और इसमें एक सबसे अच्छी बात ये गई थी कि जो हायर क्वालिफिकेशन वाले हैं वो आप फॉर्म भर सकते हैं। जैसे स्टेशन ऑपरेटर में बीटेक वाले भी भर सकते थे या आईटीआई वाले के अंदर डिप्लोमा या बीटेक वाले भर सकते थे। इसीलिए यहाँ स्टेशन ऑपरेटर के लिए जो है आपका पोस्ट ज्यादा था, एग्जीक्यूटिव पोस्ट केवल बहुत कम थी, इसलिए बहुत कम लोगों ने फॉर्म भरा। तो यूपीएमआरसीएल में उन सारे के सारे कोर्सेज को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर आप लोगों को 7,000 के अंदर कंप्लीट पैकेज दिया जा रहा है। इसके अंदर भी आप लोगों का टेक्निकल नॉन टेक्निकल सेक्शन दोनों इंक्लूडेड थे, जिसके अंदर नॉन टेक के अंदर आपका हिंदी नहीं था, जबकि इन दोनों के अंदर हिंदी है। यहां पर इंग्लिश को ऐड किया गया है, साथ में मैथमेटिक्स, रीजनिंग भी इसके अंदर इंक्लूडेड था। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि सर किसी पेपर में हिंदी आता है, किसी पेपर में हिंदी नहीं पूछ करके इंग्लिश पूछ लेता है, किसी में रीजनिंग पूछता है तो किसी में मैथमेटिक्स पूछता है, किसी में जनरल अवेयरनेस को ज्यादा वेटेज दी जाती है तो किसी के अंदर जो है वो जनरल साइंस को ज्यादा वेटेज दिया जाता है। तो हम करें क्या, किस कोर्स को जो है वो परस्यू करें जिसमें हम ये सारी की सारी तैयारी एक के साथ कर सकें। और उन सारे के सारे सवालों का जवाब मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं। जो वीडियो को एंड तक देखने के लिए मैंने कहा था उस क्लाइमेक्स की मैं बात कर रहा हूं। इंजीनियर्स एकेडमी निम्बस लर्निंग प्लेटफॉर्म के ऊपर आप सभी के लिए लेकर के आया एक्सक्लूसिवली मास्टर बैच, ऑल इन वन बैच। इस बैच के अंदर आप लोग देखेंगे कि आपको किसी भी जगह और जाने की जरूरत नहीं है, किसी और सब्जेक्ट को ढूंढने की जरूरत नहीं है। जितने भी तरीके के सब्जेक्ट्स इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिप्लोमा और डिग्री के अंदर अवेलेबल हैं, टेक्निकल और नॉन टेक्निकल सेक्शन के अंदर उन कंप्लीट सब्जेक्ट्स को एक ही साथ एक ही बैच के अंदर इंक्लूड कर दिया गया है। जिसमें मैं आपको बताऊं कि नॉन टेक्निकल सेक्शन में आपको हिंदी मिलेगा, इंग्लिश मिलेगा, रीजनिंग मिलेगा, एप्टीट्यूड मिलेगा, जनरल अवेयरनेस मिलेगा। जनरल अवेयरनेस में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, लाइफ साइंस, इकोनॉमिक्स। इसके अलावा नॉन टेक्निकल सेक्शन में आपको पावर सिस्टम, मशीन, मेजरमेंट, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, नेटवर्क, उसके अलावा एनालॉग, डिजिटल, माइक्रो प्रोसेसर, सिग्नल सिस्टम, ईएमएफटी, सारे के सारे जितने भी सब्जेक्ट्स हैं वो सभी इंक्लूड किए गए हैं। तो जिन स्टूडेंट्स को सभी चीजें एक साथ चाहिए वो इस कोर्स को परस्यू कर सकते हैं। अगर आप लोगों को किसी और इंफॉर्मेशन की जरूरत है, फॉर एग्जांपल आप लोगों को किसी कोर्स का वैलिडिटी, जो निम्बस लर्निंग पे ऑलरेडी स्टूडेंट हैं, किसी कोर्स का वैलिडिटी एक्सटेंड करना है, या फिर अगर आप लोगों को जैसे किसी कोर्स के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन चाहिए थी कि सर मुझे इसके अंदर और भी कुछ डिटेल्स चाहिए या मुझे डेमो वीडियोस कहाँ मिल सकते हैं, इन सभी इंफॉर्मेशन के लिए आप लोग निम्बस को कांटेक्ट कर सकते हैं। और निम्बस लर्निंग का मैं कांटेक्ट नंबर यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ 7374 000 888 या फिर 000 999। इस नंबर पे आप कांटेक्ट करके डिटेल्स ले सकते हैं या फिर आप मुझे भी कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर भी मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। अगर आप लोगों को मुझसे पर्सनली बात करनी है 820984
2985। आप इस नंबर पर मुझे कांटेक्ट करके भी सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। आप सब लोग जो ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में इस पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन को, अगर उन्हें भी इस तरीके के डाउट्स हैं तो शेयर जरूर कीजिएगा। तो इसी के साथ निम्बस लर्निंग प्लेटफॉर्म की तरफ से आप सभी को ऑल द बेस्ट नियर बाय फ्यूचर के एग्जाम्स के लिए, और कीप ऑन लाइक, शेयर एंड लविंग दिस वीडियो चैनल। थैंक यू सो मच। If you really like the video, please hit the like button, share the video, subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.